जो है कि हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। से ये सफ़र तय हुआ। अब आप समझ सकते हैं, अगर जांच हो जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। बहरहाल आपने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन आपके साथ और भी कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया हो? हाँ, बहुत लोग हैं। मेरा इस्तीफ़ा गिरा, उसके बाद से कुशीनगर में इस्तीफ़ा गिरा, तमाम ऐसे इस्तीफ़े चल रहे हैं और चलेंगे भी। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे इस्तीफ़े गिरेंगे। पार्टी अब नीतियों से हट गई है, तो जाहिर सा बात है कि वहाँ जहाँ स्वाभिमानी लोग रहेंगे, सम्मानित लोग रहेंगे और वो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, वो सारे लोग दरकिनारे हो जाएंगे। कोई वहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि जिनको अगर समाज का चिंता होगा, जिनको समाज हित की अगर चिंता होगी, तो वहाँ पर ना तो वो समर्थन देगा, ना तो वहाँ पर वो रहेगा, और ना ही तो उनका सपोर्ट करेगा, और ना ही तो उनके कदम से कदम मिला करके चलेगा। अगर वो समाज के हित के लिए अगर होगा, अगर वो ये चाहता होगा कि मैं सत्ता में रहूँगा, अगर उसको लालच होगा, तो फिर वो सत्ता में रह करके अपनी रोटी सेकेगा, ना कि मतलब समाज के हित के लिए अगर नहीं सोचेगा तो कोई बात ही नहीं है उसका। फिर तो वो तो रह के अपनी रोटी सेक ही रहा है, कोई बात नहीं। मैंने तो सत्ता को छोड़ा है। कौन चाहता है सत्ता को छोड़ना? समाज हित के लिए, उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उस बिजली के बिल के लिए, उस दारूबंद के लिए, हमने जातिगत जनगणना के लिए, हमने इन सारे मुद्दों के लिए मैंने पार्टी छोड़ा है। मेरा व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ नहीं है। कोई बता दे कि कोई चुनाव है, आज ना कोई चुनाव है, ना कल भी कोई चुनाव नहीं है, ना किसी चीज़ कोई हो रहा है, ना टिकट की यहाँ बात है। तो मैंने तो सारे मुद्दों के लिए पार्टी छोड़ा है। जो मूर्ख कह रहे हैं कि इनको टिकट चाहिए था, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, अरे मूर्खों, कम से कम ये भी तो समझो कि इस टाइम ना कोई चुनाव है, ना कुछ भी नहीं है। अगर कुछ रहता तो तुम लोग कहते तो चलो बर्दाश्त रहता, लेकिन सही बात है कि कुछ लोगों को सच्चाई पचती नहीं है, और इनके जो कुछ समर्थक हैं उनको सच्चाई पच नहीं रही है। जी, जैसा कि एक स्लोगन कहा गया है हमारे भारत में कि सत्यमेव जयते। मुझे ऐसा लग रहा है, दर्शकों जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्लोगन है सुनीता राजभर जी के ऊपर क्यों एकदम फिक्स बैठ रहा है, क्योंकि आज भी ना चुनाव है, ना ही कल चुनाव है। चुनाव का कोई माहौल नहीं है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से जो है उन्होंने पार्टी छोड़ा है, कोई स्वार्थ इनका है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपने पार्टी तो छोड़ दिया, पार्टी से ऑफर आ रहा है फिर ज्वाइन करने के लिए? पार्टी से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आएगा भी, आ भी रहा है, तो कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपने समाज में जाऊंगी, मैं समाज में अपनी बातों को रखूंगी, समाज की लड़ाई लड़ूंगी, और बिना अभी फ़िलहाल के लिए जो है कि मैंने पार्टी को छोड़ा है, तो समाज में दिन रात में मेहनत करूंगी। आगे का जो होगा वो आप लोगों को ज़रूर अवगत कराऊंगी। अच्छा, मान लीजिए अगर जो भाजपा के जो मुखिया हैं, अगर वो आपकी टर्म कंडीशन मान लेते हैं, तो आप फिर पार्टी में वापस जाना चाहेंगे? अगर वो आपकी टर्म और कंडीशन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो आप बोल नहीं सकते हैं। अब भाजपा में जाने के बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है कि वो इन सारे मुद्दों पे बात करें। वो बोल ही कहाँ रहे हैं? उनको तो सिर्फ दिख रहा है कि जो है कि विरोध करना। अच्छा, आप हमको ये बताइए, वो अदर पार्टियों पे ब्लेमिंग लगाते हैं, जैसे समाजवादी, बीएसपी, पता नहीं जो कांग्रेस, सारी पार्टियों को वो ब्लेमिंग लगा रहे हैं। लेकिन आप अपने समाज के मुद्दों को क्यों नहीं रख रहे हैं? आप तो सत्ता में हैं, आप सत्ता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सत्ता में हैं तो समाज कितना सुरक्षित है, ये बातें तो रख दीजिए एक बार। वो कहते हैं कि जो है कि हमारा हिस्सा सामंतवादी खाए हुए हैं, ठीक है, लूट लिए हैं। तो वो किसी कैमरे पे ये भी नहीं कहते हैं कि जो 4 चापलूस आपके साथ हैं वो सामंतवादी हैं कि कोई और हैं। तो आप तो ये भी नहीं बताते हैं कि सामंतवादी हैं कौन। तो देखिए, वो बोल ही नहीं सकते हैं, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, और ना ही तो लड़ने के लिए अब वो चीज़ बचा हुआ है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल दिशा विहीन कर दिया है, बिल्कुल उनको जो है कि ख़त्म कर दिया है, कि उनके पास कोई शब्द नहीं है। और बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? उन्होंने इतने कटाक्ष जो कहे हैं, बताइए, जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा था कि मैं जब तक इनको भीख मंगवाने की ट्रेनिंग नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं जो है कि पीछे नहीं हटूंगा। ये सारे शब्द थे उनके, और इस तरह के शब्द जो है कि बोलने के बाद भी आज आप उनके पास गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है कि करेंगे प्रचार, वहाँ वहाँ चुनाव पूरी तरीके से हारेंगे ये लोग। जी, जैसा कि एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है, जैसा कि आपने कहा कि दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि जैसे कि गांव में जब ढेबरी रहत ला, पहले ढेबरी तो जरत ला तो आपन ना देखी नीचे, पूरा
जोर करी सब जगह देखी आपन ना देखी, तो ये जो है सूटेबल मुझे लग रहा है कि ये बातें जो है उस पर सूटेबल बैठ रही है। खैर वो तो बात की बात है। अच्छा, आपको जो है आपका भी मूड है किसी पार्टी में, किसी पार्टी को ज्वाइन करने या फिर किसी पार्टी में जाने का मन है, विचार है आपका? अभी देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी अभी स्टैंड नहीं है मेरा। मैंने अभी आपको बताई हूँ और पुनः फिर से बता दे रही हूँ कि ऐसा कुछ भी होगा तो आप लोगों को अवगत कराएंगे। फिलहाल मेरा काम है, अभी काफ़ी देवरिया में 2-4 घटनाएं हुई हैं जिसमें मेरा फ़ोन आया है। कल से मैं भिड़ूंगी उस काम को करने के लिए, अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए। महिलाओं को मारा पीटा गया है, कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो इलीगल केसेस हैं, तो उस पर मैं अभी काम करने जा रही हूँ। तो अभी मेरा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है जी। जैसा कि देख सकते हैं, यही कहा जाता है नारी शक्ति, यही होता है नारी शक्ति, जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद भी अपने समाज की चिंता कर रही हैं पार्टी छोड़ने के बाद भी। हालांकि इस समय में जो होता है, पार्टी जब लोग छोड़ते हैं तो दूसरी पार्टियों की तरफ रुख मोड़ते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं। लेकिन ये सुनीता राजभर जी हैं जिन्होंने कि पार्टी छोड़ने के बाद निस्वार्थ भाव से इनका जो है पूरा एकदम फोकस जो है समाज की सेवा के लिए। इनके ऊपर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी पार्टी से आपको ऑफर आ रहा है कि नहीं? भाजपा पार्टी छोड़कर किसी पार्टी से आपको ऑफर आ रहा है कि नहीं? अब जाहिर सा बात है कि नेता है तो आएगा ही, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ स्टैंड लूँ। तो जब नेता एक पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सुगबुगाहटें तो होती ही हैं। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है कि मेरा अभी कोई स्टैंड नहीं है जी। जैसा कि इन्होंने पार्टी छोड़ दिया, पार्टी छोड़ने के बाद इस समय ट्रेंडिंग में चल रही, इनके ऊपर आपका क्या कहना, कमेंट कीजिएगा। जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए, कुछ ऐसी ज्ञान दीजिए जिससे उनको अच्छा लगे और अपने समाज में वो भी जो है अच्छाई प्रचार प्रसार और फैलाएं और ऐसा करें। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे समाज के लोगों, मेरे गरीब समाज के लोगों, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शिक्षा की तरफ अपने रुख को मोड़िए। चाहे वो कोई भी हो, आपको जो है कि खाना देने नहीं आएगा। आप किसी पे भी इस तरह से विश्वास करके अपना 22 साल 25 साल बर्बाद ना करें। आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद भी सक्षम हो, और जब मैं भी लड़ने आऊँ तो आप अपने दमखम से खड़ा रहें समाज को लेकर के। तो मैं तो यही आपको कहूँगी और धन्यवाद आपको दूंगी, आपके चैनल को दूंगी कि आप मेरे जनपद से हैं और मेरे ही सटे हुए विधानसभा से हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे जनपद देवरिया के सभी वासियों से कि इनके चैनल को आप लोग ज़रूर समर्थन दीजिए, क्योंकि एक युवा हैं और एक अच्छा जो है कि अपना एक कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें अपना चैनल बना करके। तो मैं यही कहूँगी कि आपका समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। इसके लिए आपको तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो कि टेम्पू चलाता है और टेम्पू से जो है हेलीकॉप्टर तक का सफ़र तय करता है, क्या हो सकता है इसमें? कुछ चाबी से कहीं खजाना तो नहीं निकला है? ऐसा तो क्या बताऊं। सही कहा है आपने कि 22 साल पहले जमी पे बैठा करके मेरे समाज को इकट्ठा करके और जो है कि समाज को बेचने का काम किया गया। समाज ने मेरे चंदा दे करके, समाज ने सपोर्ट करके उनको हेलीकॉप्टर पे बैठाया गया। और आज आप देख सकते हैं कि जब वो हेलीकॉप्टर में बैठने लगे तो अपने साथ कैसे लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाए। और केवल वादियों में ही उनकी नज़र है, ज़मीन पे नहीं। ज़मीन पे उनकी नज़रें नहीं हैं कि हमारी समाज की महिलाएं कैसे रह रही हैं, समाज की बेटियां कैसे रह रही हैं, समाज के बच्चे कैसे रह रहे हैं, समाज के युवा कैसे रह रहे हैं। ऐसा उनका कुछ नहीं जो है कि ऐसा कुछ दृष्टि नहीं अब बची। तो जो है कि हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, समाज की महिलाओं ने किया। तो कैसे ये सफ़र तय हुआ अब आप समझ सकते हैं। अगर जांच हो जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। जैसा कि हमारे साथ ये सुनीता राजभर थी, और इनका वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी खबरें कैसी लगी, इनका मोटिवेशन कैसा लगा, और जो है पार्टी छोड़ने के बाद समाज में निस्वार्थ भाव से जो अभी भी इनका फोकस काम पे है, सामाजिक कामों पे, इनके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।